सो हेलो एवरीवन, बच्चों की हाल है? ठीक ठाक। होपफुली अपनी तैयारी वधिया चलती होगी, है ना। हुण आ चुका है जी दिसंबर, ऑलमोस्ट एंडिंग ते है। हुण न्यू ईयर आने वाला है, तो ये भी अपना जो 23 है 24 करने की तैयारी कर ली है। ये भी 24 में कन्वर्ट हो जाएगा, बट जो 23 में आपने गलतियां की है 24 में उसे सुधारेंगे। जो 2023 में आपकी मिस्टेक्स थी, क्या 2024 में वही रहने वाली हैं? कहने का मतलब क्या है, आप जब पंजाब के किसी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, आप लोग बेसिकली क्या करते हो, प्रिपरेशन तो कर लेते हो, बट क्या पाथ राइट होता है उसका? क्या उसका राइट पाथ होता है? क्या डायरेक्शन सही होती है? क्या वो डायरेक्शन, क्या वो आपकी राइट डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स? रीजन क्या है इसका? वाई आई एम आस्किंग दीज टू मेजर क्वेश्चंस, कि जब आप तैयारी करोगे राइट पाथ है, डायरेक्शन सही है। कहने का मतलब क्या है कि जब आप कोई एग्जाम की तैयारी करते हो ना, आप क्या करते हो, आप गलतियां बड़ी सारी करते हो, है ना। ये बुक पकड़ ली, वो बुक पकड़ ली। अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि नो बुक, कोई बुक नहीं चाहिए आपको, आप कोई बुक मत पढ़ो, आप बस आओ और हमारे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो आंख बंद करके, और विद इन 6-8 महीने में आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, अगर नोटिफिकेशन टाइमली आती है तो। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सब मटेरियल तैयार है ना। आप देख ही रहो, यूट्यूब पे भी हम लगातार सेशंस ले रहे हैं। एवरीथिंग इज रेडी। कैसे, कहाँ पे, देखिए वो है यहाँ पे। अब ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो स्टूडेंट्स, भावें वो तो नैब तहसीलदार एग्जाम हो, जब फूड इंस्पैक्टर का एग्जाम हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का एग्जाम हो, चाहे पंजाब पटवारी का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का, चाहे पंजाब पुलिस SI का, चाहे एक्साइज या टैक्सेशन इंस्पैक्टर, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के इको फीस। कहने का मतलब की है, कोई भी एग्जाम है वड्डे तो वड्डा, इन्हां विचों फीस कितनी है? 20,000 रुपये नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4999, 4,999, सिर्फ और सिर्फ इतनी फीस आपने पे करनी है। और देखो, होता ये करने के बाद ना, आपका जो बेसिकली पूरा कोर्स है मैक्सिमम 5 महीने में ख़त्म हो जाता है, 4 से 5 महीने या 5-5.5 महीने मैक्सिमम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इस कोर्स में क्या क्या इंक्लूड है, देखो आपकी PDFs मिलेंगे आपको, लेक्चर तो मिल ही रहे हैं आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, है ना। और क्या क्या मिल रहा है आपको GS, सारा पंजाब जी के सब मिल रहा है इसके अंदर, इंक्लूडेड रीजनिंग सब। ठीक है, डेडिकेटेड लेक्चर्स है, टू दी पॉइंट। कहने का मतलब है एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं सारे के सारे आपके। क्लियर? तो अवेल कीजिए, आज ही लिख दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि कुछ अलग करोगे जब भी सिलेक्शन होगी, है ना। हम सुनते हैं यार उसकी सिलेक्शन होगी, मेरी सिलेक्शन पता नहीं कब होगी, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कहाँ लैग कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ लैग कर रहे हो, आप लोग जुड़ नहीं रहे हमारे साथ। हमारे पास बच्चे मिठाई का डब्बा लेके आते सर, फिर खाते हैं, सर सिलेक्शन यहाँ हुई है, अच्छा चल बहुत अच्छी बात, सर यहाँ भी हुई है, सर यहाँ भी हुई है। वो एक सिर्फ और सिर्फ 4999 के कोर्स में मल्टीपल सिलेक्शन लेके जाते हैं। आज तो एक भी जॉब नहीं है ना उनके हाथ में, 3-3 4-4 जॉब्स होती हैं। कोई पटवारी भी सिलेक्ट हुआ, SI भी सिलेक्ट हो रखा है, ठीक है। उसके बाद वो एक्साइज में भी सिलेक्ट हुआ, कोऑपरेटिव भी क्लियर है, एक ही बार में सारे पेपर क्लियर। बट वो उन्हीं का होता है जो डेडिकेटली हमारे साथ जुड़ते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप भी है इसमें, कि अगर कोई दिक्कत हो तो रिलेटिव टीचर से भी हम आपकी बात करा दें, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। क्लियर? जुड़े हो, भरोसा किया तो इतना तो हम कर ही सकते हैं आपके लिए। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए चैनल को और वीडियोज़ को। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी हम मिक्स क्वेश्चंस को आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, और ऑलमोस्ट सारे क्वांट्स होंगे आपके पास। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या दिया, बहुत और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो लेस इंपॉर्टेंट हो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वी हैव टुडे। क्वेश्चन 1 क्या कर देखिए, 8 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम अ cask full of wine and it is then filled with water. This operation is performed 3 more times. The ratio of quantity of wine now left in the cask to that of water is 16:65. How much wine the cask hold originally? बहुत प्यारा प्रश्न है, देखिए बेसिकली इसका एक फॉर्मूला है, क्यों है फॉर्मूला बता देता हूं पहले, और कैसे यूज कर रहे हैं। 1 माइनस क्वांटिटी
आउट अपॉन टोटल क्वांटिटी ठीक है जी, एन इज इक्वल टू रिमेनिंग अपॉन टोटल। ये आप कह सकते हो कि ये वाला पार्ट मैं रेशो में भी लेता हूँ, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से कैसे आपने अप्रोच करना है इसको। देखो वो क्या कह रहा है, 8 लीटर ड्रॉन फ्रॉम कास्ट फुल ऑफ वाइन, दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म 3 मोर टाइम्स। इस देखो जब एक ही आपके पास जो क्या नाम है ऑपरेशन मल्टीपल टाइम्स होता है तब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या किया है कि 8 लीटर आपने क्या निकाला, वाइन है और उसकी जगह पानी फिल कर दिया, टोटल 3 बार और, यानी 1 और 3 टोटल 4 बार हो गए ऑपरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस ऑफ 8 अपॉन टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू कितना, एन होता है नंबर ऑफ टाइम्स, ये है मेरे पास नंबर ऑफ टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्या, रिमेनिंग कितना मेरे पास, देखो 16:65, इसका मतलब जो वैल्यू 16 थी 65 रहेगी या 16 थी 65 होगी। इसका मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी है 81। इसका मतलब टोटल अगर मेरे पास 16 यूनिट था रिमेनिंग, तो टोटल कितना है 16 प्लस 65। ध्यान रखना इसे थोड़ा सा, ठीक है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिए, गलती करते हैं स्टूडेंट्स। 16 बटे कितना होगा 81, यानी से मैं क्या लिखूंगा 2/3, इसकी पावर कितनी 4। इज दैट क्लियर। अब देखिए मैं इसको जरा मिटा देता हूँ, होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा, ऊपर वाला है जो। चलिए तो नेक्स्ट कितना है, देखो 1 माइनस 8/t, 4 पावर से 4 पावर कटा कितना आया 2/3। सिंपल कैलकुलेशन, बड़ी सिंपल है, याद रखना मैक्सिमम 99.9% इस तरह क्वेश्चन में क्या आता है, जितनी पावर यहाँ है उतनी पावर यहीं बनेगी मैक्सिमम टाइम, बता रहा हूँ मैं आपको, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। व्हाट आई एम सेइंग, इसका मतलब क्या हुआ ये 1 माइनस और 2/3 इज इक्वल टू कितना 8/t, सो 1/3 इज इक्वल टू कितना 8/t, ठीक, कितना काटती है 24 लीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काइंडली इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, ठीक है। चलिए लेट अस पुट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रेक्टेंगुलर पार्क, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, मेंसुरेशन आपका 2D से, 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड, हैज 2 concrete crossroads running in the middle of the park and rest of the park has been used as a lawn. The area of the lawn is 2109 square meter, then what is the width of the road। देखो मेरे को क्या दिया है, समझो पहले क्वेश्चन के डायग्राम से, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ये क्या कह रहा है कि आपके पास क्या है, ये कितना 60 मीटर और ये कितना आपके पास ये 60 मीटर और ये क्या 40 मीटर है। क्लियर। 2 कंक्रीट क्रॉस रोड्स, मैंने बोला ये क्रॉस रोड्स हैं, एक क्रॉस रोड ये हो गया और दूसरा रोड ये हो गया, ठीक है। इसकी विड्थ मैंने मानी x, इसकी भी विड्थ क्या होगी x। क्लियर। 2 concrete cross roads running in the middle of the park and rest of the park has used as a lawn। इसका मतलब ये वाला जो रेस्ट पार्क है ना, कौन से वाला है, ग्रीन वाला, ये मेरा लॉन है, ये लॉन है, मतलब ऐसा करके लॉन है यहाँ पे क्या है मेरे पास, सारा का सारा ग्रीनरी है। क्लियर। अब क्वेश्चन में मुझे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन सेइंग कि आप बताओ कि मेरे पास विड्थ ऑफ द क्रॉस रोड कितनी होगी। क्लियर। देखो अब सुनो जरा ध्यान से, इसका मतलब अगर मैं टोटल में से इन दो जो स्टेप्स बनी है इनको माइनस कर दूं तो चलेगा, जब भी आंसर आएगा, है ना। देखो बेसिकली क्या होगा, टोटल क्या है, टोटल एरिया कितना हो गया माइनस, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस का एरिया लेता हूं कितना आएगा 60x प्लस इसका लेता हूं 40x माइनस ऑफ, अगर ये x है तो ये भी x है, क्योंकि एक बार ये वाला जो मिडल वाला है, एक बार जब ऐसे किया जब आ गया, एक बार जब ऐसे किया जब आ गया, तो कितना हो गया माइनस ऑफ x का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है 2109 के। समझो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है आपसे, मांग क्या रहा है कि टोटल में से जब आप इसको माइनस करोगे कितना रहना चाहिए 2109। तो टोटल था 60 गुना 40, जब आपने इस वाली स्टेप्स को लिया इस वाली को लिया तो ये वाला पोर्शन 2 बार दोबारा आ गया,
तो टोटल एरिया में से क्या करो, इस एक्स स्क्वायर को भी माइनस कर दीजिए। क्लियर। तो ये कितना हो गया 2400 माइनस ऑफ 100x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2109 इज इक्वल टू कितना 0। तो ये कितना हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 100x माइनस ऑफ कितना 291 इज इक्वल टू 0। ये आ गया, बिल्कुल सिंपल। क्लियर। देखो भाई अब इसके फैक्टर बनने चाहिए मेरे पास 97 और 3, एक्स स्क्वायर माइनस 97x, सॉरी ये प्लस आएगा, ये प्लस है ना, ये माइनस है, माइनस 3x प्लस 291 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स आर x इंटू ऑफ एक्स माइनस 97 माइनस 3 इंटू ऑफ एक्स माइनस ऑफ 97। 97 इंटू 3 करके देख लो कितना आता है 180 7 या 21, सॉरी 270 21 आ गया 391। क्लियर। तो 391 आपके पास आ चुका है। क्लियर। तो ये कितना होगा, देखो यहाँ से कितना आ गया इज इक्वल टू 0, एक एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 97, एक एक्स इज इक्वल टू क्या गया 3। देखो 97 वाला तो निगलेक्ट ही कर दूँ क्योंकि मैक्सिमम जो मेरा विड्थ दी है कितनी है 60, लेंथ मान लो ब्रेड्थ मान लो, तो कितना आंसर आ गया मेरे पास 3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नन ऑफ दिस मत लगा देना गलती से भी। ठीक है जी, नोट कर लिया। चलो लाइक कर दिया, शेयर सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया तो अभी तक। अ राइट एंगुलर ट्रायंगल विद साइड 3 4 5 सेंटीमीटर इज रोटेटेड द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब अपने पास एक ट्रायंगल दिया है, किसका, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं मानता हूँ हाइट आ गई 3 सेंटीमीटर, ये आ गया 4 सेंटीमीटर और ये आ गया 5 सेंटीमीटर। बट द क्वेश्चन इज सिंग इज रोटेटेड द साइड 3 टू फॉर्म। इसका मतलब देखो 3 वाली साइड ये है, 4 ये और 5 ऐसे है ना, ये ऐसे 3 ये वाली, आपने इसको ऐसे रोटेट कर दिया। इसको अगर रोटेट करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, ऐसे घूमेगा। देखो 3 है, इसके साथ अगर कोई स्टिक्स लगे कुछ भी लगे तो घूमेगा, तो क्या बनाएगा, कौन बना देगा। इसकी वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे मैं। ठीक है, इसका मतलब कौन बन गया कैसे वाला, हाइट आ गई 3 सेंटीमीटर, ये आ गया 4 सेंटीमीटर और ये क्या आ गया मेरे पास 5 सेंटीमीटर। क्लियर। 3 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ कोन, द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज, वॉल्यूम क्या होती है कोन की 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बट मुझे पाई के बारे में दिया हुआ है, एरिया ऑफ बेस कितना होगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू ऑफ 4 का स्क्वायर, हाइट कितनी है मेरे पास 3 और ये कितना हो गया 1/3। तो कितना आ गया 4 गुना 16 16 पाई में दिया हुआ है 16 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काइंडली इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट पे चल रहा हूँ मैं जल्दी से। मिक्स क्वेश्चन है, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट these are important for your upcoming exams. A certain number of men can complete a book in 10 days. If there were 3 more men, then book could be completed in 2 days less. How many men were there in the beginning? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये बेसिकली है हमारे पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। टाइम एंड किसका, वर्क का क्वेश्चन। क्लियर। देखो मेरे पास सबसे पहले वर्क मेरे पास क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे वो क्या होता है M1 D1 H1 E1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 एंड मेरे पास बेसिकली मेरा वर्क ही होता है ना। वो क्या कह रहा है, अब जो चीज़ मेरे को गिवन होती है ना क्वेश्चन में मुझे वही लेने। जैसे M दिया तो M लूंगा, D दिया तो D, H दिया तो H। अगर अदरवाइज कोई नहीं दिया तो मैं नहीं लूंगा, उसे कांस्टेंट मान लूंगा। अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ बुक इन 10 डेज। इसका मतलब M1 कितना दिया 10। ठीक है, नंबर ऑफ मैन कितने दिए हैं अपने को पता नहीं, तो मैंने ले लिया M मान लिया। क्लियर। अब यही काम किसको करना है, इफ देयर वर 3 मोर मैन, यानी नंबर ऑफ मैन M थे तो अब यहाँ पे कितने हैं M+3। द वर्क द बुक कुड बी कंप्लीटेड इन 2 days लेस, यानी पहले 10 में हो रहे तो अब कितने में होगी 8 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली कंपैरिजन करके मैंने दिखा दिया रीजन कि आप डायरेक्टली इसको कर पाओ। ठीक है जी। तो कितना होगा 10M इज इक्वल टू 8M प्लस ऑफ 8 किया 24। तो ये कितना हो गया 10M माइनस ऑफ 8M इज इक्वल टू कितना 24। तो ये कितना हो गया 2M इज इक्वल टू 24। M की वैल्यू कितनी आ गई, अगर M आ गया 12, क्या बोला है ये तो पूछा है अगर ओरिजिनल पूछता 12 वही पूछा, अगर फाइनल पूछता तो 3 ज़्यादा होते 12 और 3
15। तो ध्यान से प्यार से देख के लगाइएगा सबके सब प्रश्नों के उत्तर। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अभी बोलूँगा कि अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है वो आपकी सीट मार जाएगा। कहने का मतलब है जो आप सीट लेने की कोशिश कर रहे हो ना, चाहे वो एक्साइज हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो पटवारी हो, SI हो, सब इंस्पेक्टर हो, कुछ भी हो, है ना, चाहे कांस्टेबल हो, अगर आज आप तैयारी नहीं करेंगे, देखो सपोज करो आप SI या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, है ना, ऐसा होगा फिजिकल है 2 दिन पहले आप तैयारी शुरू कर लो और हो जाए? कभी भी नहीं होगा। रेस हो जाएगी तो लॉन्ग जंप रह जाएगी, शॉर्टपुट, कुछ ना कुछ रह जाएगा। कॉन्स्टेंट तैयारी चाहिए ना। आपका पेपर के टाइम भी ऐसा ही है, आप लोग गलती यही करते हो। एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है, रनिंग कर रहा है रोज, जीतेगा तो वही, आप कैसे जीत जाओगे भाई, ये बात था। एक बच्चा 6 महीने से तैयारी कर रहा है, आप आगे 1 महीने में आगे थोड़ी ना बीट कर दोगे उसको। हाँ, कोई ज़्यादा ही टैलेंट हो भाई, मैं कह नहीं सकता। क्लियर? बट नॉर्मली इट इज़ नॉट द प्रोसेस। प्रोसेस फॉलो कीजिए। मुरली से चलो भाई, एज से क्वेश्चन है। Murli's age 10 years ago was thrice the age of his son Satish. 10 year hence, Murli's age will be twice that of Satish's. The ratio of present age is बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। देखो ये प्रेजेंट एज है, मुझे नहीं पता कितनी है। कौन है मेरे पास? मुरली है और कौन है? सतीश। वो कह रहा है आज से 10 साल पहले, यानी प्रेजेंट से 10 साल पहले, थ्राइस यानी इसकी एज 3 है और इसकी एज 1 है, रेशो दी है, ठीक है। 10 ईयर हैंस यानी यहां प्रेजेंट से 10 साल बाद इसकी एज क्या है? 2:1। अब एजिस के अंदर क्या चीज कॉमन होती है, ध्यान से सुनो। सपोज करो ए है मेरे पास और बी है। ए आज 5 साल का है और बी है 2 साल का, ठीक है। 5 साल के बाद ए हो गया 10 साल का और बी क्या हो जाएगा 5 साल के बाद? 7 साल का। एक ऐसी चीज जो दोनों में कॉन्स्टेंट है, एक ऐसी चीज जो दोनों में कॉमन है, वो इनका एज का डिफरेंस। यहाँ कितना एज का डिफरेंस? 3। यहाँ भी कितना है? 3। समझा के बाद एज का डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट। देखो यहाँ पे कितना है, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ कितना है? 2। यहाँ कितना है? 1। इसको 2 बनाओ, पूरे को करो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा? जो पहले 3:1 था इनिशियली, वो फाइनली कितना हो गया मेरे पास? 4:2। समझ आ गई बात? इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट बेसिक समझ के करोगे जब इजी है, अदरवाइज ये कठिन प्रश्नों में से हो सकता है आपके लिए, ठीक है। ये हो सकता है मुश्किल जे तुसी अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं कराओगे तो। क्लियर? अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे कई प्रेजेंट है मेरे पास, ये प्रेजेंट से 10 साल पहले, ये प्रेजेंट से 10 साल बाद। इसका मतलब यहाँ पे कितने यूनिट का फर्क है? देखो यहाँ पे एज डिफरेंस सेम आ गया, यस। यहाँ पे भी एक ऐड हो रहा है और यहाँ पे भी एक ऐड हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 10 + 10 यानी कितना? क्योंकि 10 साल पहले और आज की एज में जो डिफरेंस है बेसिकली कितना है? 20 साल। तो एक ही कितना आ गया? 20। तो यहाँ पे मुरली की एज कितनी होगी? 20 या 60 और एक होगा 20। वो क्या पूछ रहा है? प्रेजेंट एज। तो इसमें भी 10 जोड़ दो, कितना हो गया? 70। इसमें भी 10 जोड़ दो, कितना हो गया? 30। कितना आंसर आ गया? 7:3। या आप यहाँ से भी कर सकते थे, ये कितना हो गया? 80। 20 चौके 80, 20 दूनी 40, -10 करोगे 70, -10 करोगे 30, तो कितना आंसर आ गया? 7:3। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं। क्लियर? नोट कीजिए प्लीज। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो चलिए। The HCF of 2 numbers is 12 and their LCM is 72. If one of 2 numbers is 24, then the other number is, देखिए मैं मानता हूं लेट नंबर, अगर HCF 12 दी है तो HCF ऐसा नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो नंबर्स मेरे पास क्या आएंगे? 12x एंड 12y मैं बोल सकता हूं। क्लियर? देयर एलसीएम इज 72। इस देखो अगर मैंने नंबर लिए 12x 12y तो इनका एलसीएम कितना आएगा? साफ साफ आपको कि 12 कॉमन है, 12xy और एक इसके बराबर दिया है 72 के, तो क्या xy की वैल्यू 6 आएगी? यस यस, दैट इज द ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन कि xy की पर्टिकुलर वैल्यू क्या आएगी कि xy को मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। अब मेरी बात सुनिए, इफ वन ऑफ द 2 नंबर इज 24, सपोज करो मैंने कोई नंबर ले लिया, यानी 12x की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 24। क्या x की वैल्यू निकल गई 2? बस खत्म क्वेश्चन, टाटा बाय बाय क्वेश्चन के लिए। अगर बेटा ये निकल गई तो क्या होगा? x इंटू वाई कितना दिया? 6। 2 इंटू वाई कितना आ गया? 6। y कितना आ गया अपने पास? अगर y मेरे पास 3 आ चुका है तो मेरे पास दूसरा नंबर क्या है?
12 into 3 is equal to how much? 36. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नोट कीजिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। होपफुली लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। बढ़िया भाई, सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज चैनल को। चलिए, A, B and C enter into a partnership investing rupees 6,000. A invested rupees 1,000 and B and C invested in the ratio 2:3. Find the profit of C when the annual profit is 2,400. ये हो गया पार्टनरशिप का क्वेश्चन। ये हो गया पार्टनरशिप का क्वेश्चन। देखो, ए बी सी एंटर इनटू पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग रुपीज 6,000, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 6,000 हो गया। ए इन्वेस्ट 1000, भाई ए ने 1000 इन्वेस्ट किया। बी और सी ने कितना किया? मैं कहूंगा 2p और 3p। ये किसके बराबर है? 6,000। सिंपल, अभी तक कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ क्वेश्चन में, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है मैंने वही यूज की है। तो ये कितना का 5p, 5p की वैल्यू कितना की 6,000 माइनस 1,000 यानी कितना 5,000, यानी p की वैल्यू कितनी 1000 आ गई। अगर p की वैल्यू 1000 आ गई तो 2p कितना हो गया 2,000 और 3p कितना हो गया 3,000। ठीक है, p 1000, इसका मतलब a को कितना मिल रहा है? a b c, a के पास आया 1,000, b के पास आया 2,000 और c के पास कितना है 3,000। यानी बेसिकली अगर मैं देखूं इनका रेशो क्या है, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना है? 1:2:3। इन्वेस्टमेंट का रेशो 1:2:3। तो क्या आपके पास आपके इन्वेस्टमेंट का रेशो ये है तो प्रॉफिट का रेशो भी सेम रहेगा क्या? 1:3। यस, इज दैट इट? यस। जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे आप उतना ही पैसा क्या करोगे? उस रेशो में भी लेके आओगे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। क्लियर? यानी प्रॉफिट का भी। तो क्या करोगे भाई? 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2,400। तो बेटा ए की वैल्यू कितनी है? 400। क्लियर? अगर ए की वैल्यू 400 है तो भाई ए के पास कितना प्रॉफिट आया होगा? 400। बी के पास कितना होगा बच्चों? 800। सी के पास 1200। किसका पूछ रहा है वो पूछ रहा है प्रॉफिट ऑफ सी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1200 इज द राइट आंसर। क्लियर? जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द क्लास। क्लियर? मैं अभी बता रहा हूं, तैयारी उसी को कहते हैं जब तक खत्म ना हो, जब तक हमारा गोल अचीव ना हो। जो आपने तो शुरू भी नहीं की, आप दूसरे वीडियोस को देख ही जा रहे हो। तैयारी इसको नहीं बोलता, तैयारी इसको कहते हैं जब तक मुझे गोल ना मिले मैं चला जाऊं, चलता रहूं उस बिंदु को देखते हुए कि वो कहां तक लेके जा रहा है मुझे, चलता रहूं उस पगडंडी पे, उस पथ पे जो मुझे नौकरी के लक्ष्य तक लेके जाए, जो मुझे नौकरी दिलाए। इन दैट यही तो हमें चाहिए। क्लियर? चलिए चलिए, 2 trains are moving in the same direction at a speed of 23 km/h and 77 km/h. The time taken by faster train to cross a man sitting in the slower train is 40 seconds. बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? What is the length of the faster train? देखो, सबसे पहली बात, स्पीड ऑफ ए कितनी दी है मेरे को? 23 km/h। स्पीड ऑफ बी कितनी दी है मुझे? 77 km/h. The time taken by faster train to cross a man sitting in slower train is 40 seconds. इसका मतलब आपके पास क्या है? फास्टर ट्रेन टू क्रॉस अ मैन सिटिंग इन द स्लोवर ट्रेन। इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति भाग रहा हो या ट्रेन में हो, बेसिकली जो लंबे वाली ट्रेन है उसे उसने पास किसको किया है? एक पर्सन को, एक सिंगल ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब ये वही वाला केस है कि अगर कोई पेड़ लगा हुआ है या कोई बंदा खड़ा है या कोई पोल है, अगर ट्रेन ने उसे क्रॉस किया तो ट्रेन ने क्या किया होगा? जी मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस में बताया, क्या किया होगा? अपना ही डिस्टेंस क्रॉस किया होगा उसने। तो सबसे पहली बात डायरेक्शन देखो, डेल्टा एस क्या होगा मेरे पास? 77 माइनस ऑफ 23 कितना हो गया मेरे पास? 54 इंटू ऑफ 5/18 कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी। क्लियर? तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा डेल्टा एस इंटू टाइम। तो कितना होगा? 15 इंटू ऑफ कितना टाइम दिया मुझे? 40। याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को जरा। आंसर इज 600 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर? तो क्या आपने भाई लाइक किया, क्या सब्सक्राइब किया, क्या शेयर किया? करना भी है, ठीक है?
मैं अभी दोबारा देखो, मैं अभी दोबारा बता देता हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको रीजन, नौकरी आपको चाहिए भाई, मुझे नहीं चाहिए। बट हां, मैं वो जरूर हो सकता हूं जो आपको नौकरी के पाथ तक लेके जाए, डायरेक्शन सही दे दे। कैसे? मैं बता रहा हूं, सुनो, मैं बता चुका हूं कि क्या डायरेक्शन है, क्या पाथ फॉलो करना। बट अगर नहीं करोगे तो इसमें आपकी वीकनेस है, आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं, पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स में भाई कोई भी तैयारी करनी हो, जैसे आप नैब तहसीलदार के एग्जाम की तैयारी की बात करते हैं, आप फूड इंस्पेक्टर की तैयारी की बात करते हैं, स्टूडेंट्स आप करते हैं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की, बहुत बड़े लेवल की पोस्ट है, आप करते हैं पंजाब पटवारी, आप करते हैं पंजाब पुलिस कांस्टेबल की, आप करते हैं पंजाब पुलिस एसआई की, आप करते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की, कोई भी एग्जाम की तैयारी ले लीजिए, कोई भी, मैंने सिंगल 20,000 नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको मुझे देने हैं 4999, 5,000 भी नहीं, 5,000 से एग्जाम, और 6 से 8 महीने के अंदर अपनी नौकरी लेके जाओ मेरे से। बट आपको क्या करना होगा? आपको प्रिपरेशन करनी होगी अच्छे से, लग के डेडिकेटेडली। आपको परेशान करना होगा, सर ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, मैम ये नहीं हो रहा है, कैसे करना है? ठीक है, वीकली रिपोर्ट बताओ मुझे क्या जा रही है, क्लियर? बट तब तक मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको परचेज करने का काइंडली कीजिए, और अपना गवर्नमेंट नौकरी का सुनहरा सपना पूरा कीजिए अभी पीडीएफ पंजाब के साथ। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।